हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी मेकअप थ्योरी क्लासेस लगातार चल रही हैं और जिसमें हम लोग आपको नई नई चीजें बताते हैं किस तरीके से हमारा थ्योरिकल जो है पूरा मजबूत होना चाहिए ताकि हम लोग प्रैक्टिकली जो अपना वर्क है और भी अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा थ्योरी क्लास है उसमें हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कॉन्टोर और ब्रोंजिंग में क्या अंतर होता है। कई बार जो सब्सक्राइबर्स होते हैं कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन भी आता है उनका कि ब्रोंजिंग क्या होता है और कॉन्टोरिंग क्या होता है। तो आज जानेंगे हम लोग इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और कब किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टोरिंग एंड ब्रोंजिंग। तो कॉन्टोर क्या होता है और ब्रोंज क्या होता है सीखेंगे आज। तो पहले कॉन्टोर के बारे में जानेंगे। इसका टेक्सचर कैसा होता है। इसका टेक्सचर होता है मैट, मोर इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, मोर स्कल्प्टेड, चिजल्ड लुक। मतलब अब ये फेस को एक बहुत ही शार्प लुक देता है। जैसे कि आप देखते हैं ब्राइड्स का जो लुक होता है उसमें शार्प अपने जो लुक, जैसे कि आप देखते हैं जो ब्राइड्स होती हैं उनका लुक एकदम शार्प दिया जाता है। उनकी कॉन्टोरिंग बहुत हाई होती है क्योंकि उनका जो होता है फंक्शन नाइट में होता है। तो नाइट में लाइट्स बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पूरे फेस की शेप दिखाने के लिए, उसको चिजल्ड लुक देने के लिए, स्कल्प्टेड लुक देने के लिए हम लोग जो है कॉन्टोर का यूज करते हैं। तो इसका जब लुक आता है तो बहुत सुंदर दिखने में मिलता है। इससे हम फेस शेप्स को चेंज करते हैं और बहुत सुंदर लुक आता है। इसी के साथ अगर हमारा ब्रोंजिंग की हम लोग बात करें तो इसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा शाइनी होता है, लेस इंटेंस होता है। मतलब बहुत हल्का सा ये चेहरे पर दिखाई देता है, ज्यादा हैवी नहीं दिखाई देता। ओनली वार्मथ, मतलब एक गर्माहट जैसा लुक हल्का सा देता है, बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होता। तो आपको दिखाएंगे भी प्रोडक्ट कैसे होते हैं ताकि आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमें किसका यूज करना है। नाइट ओकेजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाइट के जो ओकेजन्स होते हैं उस समय अगर हम मेकअप करते हैं तब हमारा कॉन्टोर बहुत काम में आता है। जैसे कि अपनी ब्राइडल मेकअप हो गया और जैसे कि रिसेप्शन मेकअप अगर नाइट के समय होता है तो रिसेप्शन मेकअप हो गया। जो भी हमारे मेकअप नाइट के समय हम अपने क्लाइंट के कर रहे हैं तब हम लोगों को कॉन्टोर का यूज करना चाहिए क्योंकि कैमरा की जो लाइट होती है उस समय उसमें उसका बहुत अच्छा वर्क दिखता है। तो हमें जो इसका यूज है वो नाइट के फंक्शंस में ज्यादा करना चाहिए कॉन्टोर का। अगर हमें बहुत ग्लैमर लुक देना है किसी को तब हम इसका यूज करेंगे। जैसे फोटोशूट होते हैं जिसमें जो हम मॉडल्स होती हैं उनको ग्लैमर लुक देते हैं, तब हमें भी ग्लैमर लुक देते हैं। उस समय भी हमको कॉन्टोर जो है नीड में आता है, उस समय भी हम कॉन्टोर को ही नीड में लेते हैं, उस समय भी हम कॉन्टोर को ही यूज में लेते हैं। इसका क्या है, ये मॉर्निंग मेकअप, जैसे कि मैंने आपको बताया नाइट में यूज में आता है कॉन्टोर, और ब्रोंजिंग जो होता है वो मॉर्निंग के डे मेकअप के समय काम में आता है। जैसे आप देखते हैं पंजाबी ब्राइड्स होती हैं उनका डे में ही होता है ब्राइडल मेकअप, तो आप कोशिश कीजिए कि उनका डायरेक्ट ब्रोंजिंग से हम लोग काम कर दें। नेचुरल लुक, एक नेचुरल सा लुक देता है जो ब्रोंजिंग होता है। इसी के साथ स्किन टाइप फेयर टू मीडियम में ये चाहता है कॉन्टोर, और स्किन टाइप डार्क टू डीप में, अगर डार्क से डीप है तो आप अगर ज्यादा कॉन्टोर कर देंगे तो और भी डार्क दिखेगा उनका स्किन। तो उनके ऐसी स्किन वालों के ऊपर आप लोग ब्रोंजिंग करके एक अच्छा लुक दे सकते हैं। अगर फेयर टू मीडियम है तब तो हम लोग कॉन्टोर करते हैं, अच्छा लगता है फेस। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डार्क टोन है तब उस समय हम लोग अगर ब्रोंजिंग करें तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। इट क्रिएट अ शेडो, ये फेस के ऊपर शेडोज देता है अलग अलग तरह के। जैसे आप देखते हैं हम लोग चिक बोन्स को करते हैं, जो लाइन को करते हैं, तो उधर एक शेडो प्रोवाइड कराता है। इट क्रिएट्स अ सन लाइक ग्लो, जैसे कि आप देखते हैं बीचेस पर जो अपने लुक क्रिएट करते हैं बहुत सारे मॉडल्स का, तो उस समय हमें बहुत ज्यादा कॉन्टोर ना करके आप देखते हैं एक अच्छा सा लुक आ रहा था ब्राउनिश सा, तो उस समय ये क्या होता है कि उस समय हम लोग ब्रोंजिंग को वर्क में लेते हैं। आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम डे में मेकअप करते हैं तो हमें कॉन्टोर को बहुत ज्यादा मतलब डार्क नहीं करना। जब भी हम फेस पे कॉन्टोर करते हैं तो डार्कनेस आती है, फेस के ऊपर शेप प्रॉपर दिखता है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल हल्का सा लुक देना है, क्योंकि कॉन्टोर करना तो जरूरी होता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि फेस शेप दिखाना जरूरी होता है। जब भी हम क्लाइंट का मेकअप करते हैं फाउंडेशन के बाद हमको फेस पे कॉन्टोरिंग की नीड रहती है, क्योंकि फेस शेप जो होता है वो छिप जाता है फाउंडेशन के नीचे। तो हमें क्या उस समय कॉन्टोरिंग की नीड रहती है। इतना ध्यान रखेंगे अगर हम नाइट में वर्क कर रहे हैं, ब्राइडल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें कॉन्टोरिंग की नीड रहेगी। और इसी के साथ अगर हम लोग ऐसे डे मेकअप में कर रहे हैं, या आपको बताया बीचेस वाला जो मॉडल्स के ऊपर मेकअप होता है इस तरह का कर रहे हैं, तब हम लोग ब्रोंजिंग के साथ वर्क को करेंगे तो अच्छा काम होगा हमारा
तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से हम लोग कॉन्टोर और ब्रोंजिंग में डिफरेंसेस होते हैं। कॉन्टोर जो होता है वो लिक्विड बेस्ड, क्रीम बेस्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप फॉरएवर 52 का 10 नंबर ले लेते हैं तो फेयर टू मीडियम और थोड़ा सा डार्क में भी कॉन्टोर करने के काम में आता है ये शेड। तो इस तरीके से लिक्विड शेड होते हैं ये, तो ये फेस को कॉन्टोर करने के काम में आते हैं। इसी के साथ जैसे कि आप देखते हैं टिप्सी ब्यूटी के भी मैंने कुछ शेड्स रखे हुए हैं कॉन्टोर करने के लिए। 07 नंबर है, ये अच्छा कॉन्टोर है। इसके बाद फॉरएवर 52 ब्रांड के भी मैंने 2 कॉन्टोर शेड रखे हुए हैं। कॉन्टोर क्या होता है, अपने स्किन टोन से जो हमने फाउंडेशन का शेड लगाया है उससे 2 टोन डार्क कॉन्टोर लेके फेस को शेप देना। तो इस तरीके से हम फेस को शेप देते हैं, लेकिन कब देंगे, अगर नाइट का फंक्शन होगा, ब्राइडल मेकअप होगा, तब हम लोग इस कॉन्टोर को करेंगे। लेकिन अगर डे मेकअप होता है, किसी ब्राइड का डे में मेकअप है, तो उस समय हम कॉन्टोर ना करके डायरेक्ट ब्रोंजिंग करेंगे। ब्रोंजिंग जो करते हैं उसमें पाउडर शेड्स आते हैं, जैसे कि बेनिफिट ब्रांड का हमने हुला शेड रखा हुआ है। इस तरीके से मिनी आप लोग ऐसे बॉक्सेस भी ले सकते हैं, ये इसका मिनी शेड आता है, ये भी हम लोग ले सकते हैं। फॉरएवर 52 ब्रांड में भी कुछ शेड्स आते हैं सिंगल शेड्स, उनको आप लोग ले सकते हैं। इस तरीके से पाउडर बेस्ड होता है जो ये ब्रोंजिंग होता है। और फॉरएवर 52 का ब्रांड का ये है 005 शेड जो फेयर टू मीडियम तक आराम से जाता है। इसके बाद हमारा है, अगर आप पूरी पैलेट लेना चाहते हैं फ्रेंड्स जिसमें सारे शेड्स ऑल स्किन टाइप आ जाएं ब्रोंजिंग में, तो आप लोग स्पॉटलाइट पीएससी ब्रांड का स्पॉटलाइट कॉन्टोर पैलेट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स कभी आपके पास जैसे डार्क कलर का कॉन्टोर नहीं होता, आपको कॉन्टोरिंग करनी होती है, फेस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो आप लोग कंसीलर्स के साथ ये प्ले कर सकते हैं इस चीज को। ये कंसीलर डार्क कलर का लगाया और आपने उसको ब्लेंड कर दिया। वैसे कॉन्टोर अलग से भी आते हैं, आप लोग ले सकते हैं, लेकिन कंसीलर के साथ भी इसका वही वर्क होता है। तो कंसीलर ले लिया हमने, या कभी कंसीलर भी आपको नहीं मिला तो आप कोई डार्क फाउंडेशन से भी फेस को शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना काम करना है। आपको समझ आया कि ब्रोंजिंग और हमारे कॉन्टोर में क्या क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कॉन्टोर एंड ब्रोंज का खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सुमांशी सहगल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।